ग्लोबल यहूदी लॉबी का दबदबा, और इस दबदबा को तो अभी-अभी ईरान ने बिल्कुल चौपट कर दिया। एक छोटा-सा देश जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन इसने सीना तान के खड़ा हो गया, और अमेरिका भी और इज़राइल भी दोनों जो नाक रगड़ करके उसके सामने खड़े हो गए। तो अब हम चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद से जुड़ी हैं हमारे साथ निकिता नायडू जी। निकिता नायडू जी, आखिर हमारे देश को क्या हो गया? जो हमारी घोषित विदेश नीति है, जो हमारी ये नैतिक नीति है, उसमें खास करके आपके आंध्र प्रदेश के बल पे चल रही है हमारी ये सरकार। और ये चाहे भाजपा हो और चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी है। आखिर ये क्या हो गया हमारे देश में? आखिर क्या हो रहा है कि जो हमारी घोषित विदेश नीति है, उसके बदलने के लिए तो ये लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे उलट काम हो रहा है, और तो मानवता उससे शर्मसार हो रही है। निकिता जी, आप टिप्पणी अनम्यूट कीजिए। जी, थैंक यू आनंद जी। तो पहली बात है कि साउथ इंडिया में जो 5 स्टेट्स है, यहाँ से सिर्फ 2 स्टेट्स से खुले में बोले हैं चीफ मिनिस्टर्स, केरला और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स खुले में बोले हैं, जब ईरान पे बॉम्बिंग हुआ था, कि वो ये इसको डिनाउंस करते हैं और वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं और ईरान को, और एंटी इजराइल का स्टैंड लिए है। लेकिन उसके बाद वहां पे इतना प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा। जो हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट में जो कांग्रेस गवर्नमेंट अभी चल रहा है, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुई थी 4-5 दिन पहले, और उसमें संध्या जी जो वन ऑफ आवर सीनियर एक्टिविस्ट है, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन का नेशनल कन्वीनर भी है, उनका इतना जबरदस्ती से उनको हैंडल किया कि उनका राइट लेग नी का भी फ्रैक्चर हुआ। इतना सीरियस है सिचुएशन। एंड जहां तक कांग्रेस पार्टी दोनों स्टेट्स, तीनों स्टेट्स के है, वो उन्होंने कुछ नहीं बोला है पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ऐसे प्रोटेस्टर्स पे हमला करते जा रहे। और जो सेंट्रल लीडरशिप है जो अभी अपोजिशन में है, उसमें सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खारगे जी ये सब बोले हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन वॉइसेस और फ्यू ऑफ द मेन वॉइसेस वो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। और तीसरी बात, जहां हम क्यों भारत में ऐसा हो रहा है, इंडिया में इनके पॉलिसीज क्या है, क्यों इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं अभी, जो पहले हम ओपनली डिनाउंस करते थे, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत सीधा सा मामला है। जैसे नेतन्याहू इसराइल को चलाते हैं, वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को चला रहे। आप चाहिए ये नेशनलिज्म का जो एजेंडा है, या फिर रिलीजन बेस्ड का जो फोर्स डाला जाता है कि उनका एक रिलीजन है उसी पे चलना है, और हमारा एक रिलीजन है उसी पे चलना है, या फिर एक ऑटोक्रेटिक वे में जो देश को चलाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस कुछ मायना नहीं लगता, सिर्फ पैसा और पावर का जो चलता है, और सिर्फ एक आदमी से इंस्ट्रक्शंस चलते हैं, वो ऑटोक्रेटिक दोनों के दोनों ऐसे ही अपने देश को चलाते हैं। और फियर बेस्ड पॉलिटिक्स कि हम सेफ नहीं है, चाहे भारत के अंदर हिंदू सेफ नहीं है या भारत के बाहर भारत सेफ नहीं है, ये रेटोरिक जो लेते हैं वो सेम टाइप ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जैसे वो हैंडल करते हैं इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर 307 का, या गुजरात में पास्ट का, या अभी जो मणिपुर का ब्यूटीफुल वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे, ये इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ जेनोसाइड है। मणिपुर में जो हो रहा है, अभी तक हो रहा है, और असम में जो एनआरसीसीए के द्वारा कर रहे हैं, किया था और शुरू किया था, और जो पूरे देश में भी करना चाहते थे, ये सब भी एक जेनोसाइडल टैक्टिक ही है, बट इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट मेथड्स। उनका डायरेक्ट मेथड है इसराइल का। और ऐसे तो बहुत सारे ही हम सिमिलैरिटीज ले सकते हैं। और जैसे अभी हम इतने ओपनली यूएस को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो बोलेगा बिग ब्रदर वही हम करेंगे, पहले हम ऐसे नहीं थे। ये सब हम देखेंगे तो और इंटरनली प्रोटेस्ट्स को पे
पाबंदी लगाना और या फिर प्रोटेस्टर्स को सिटीजन्स के साथ बड़ी जोर से वेरी बैडली बिहेव करना, ये तो इनका तो ये कब से चल रहा है, ये तीसरा टर्म है उनका, हर एक टर्म में ऐसे ही करे। इनफैक्ट इनके टर्म फर्स्ट टर्म में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जो मारे गए मर्डर में, इनके ही टर्म में हुआ था, फर्स्ट टर्म में। तो ये हमें इतना सरप्राइजिंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर में डेमोक्रेसी बोलते हैं बट अंदर अंदर तो फैशिज्म ही चल रहा है। एक इमरजेंसी जैसा पीरियड इनडायरेक्टली तो चल ही रहा है 3 टर्म से। तो इनका मिलजुलना, फ्रेंडशिप, ये तो सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन व्हाट इज सरप्राइजिंग इज द ऑपोजिशन नॉट टेकिंग अ स्टैंड, नॉट टेकिंग अ प्रॉपर स्टैंड। जो लेफ्टिस्ट पार्टीज स्टैंड लिए हैं या फिर कुछ स्टेट्स में लिए, दैट इज नॉट इनफ। जो ऑपोजिशन को स्टैंड लेना है वो नहीं ले रहे। और ऑपोजिशन से ऐसे भी डायलॉग्स आए हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, ऐसे डायलॉग आया है उनसे विच इज ऑल्सो फैशिस्ट इन नेचर, कि सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाता इस वर्ल्ड मैप से। ये ऑपोजिशन के मीडिया हेड से आया, नाम नहीं लूं, और ये उनके पूरे सोशल मीडिया में फैल चुका है। ऐसे डायलॉग्स आ रहे हैं उनसे, पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं मिट जाता वर्ल्ड मैप से। ऐसे बोलते हैं हम लेफ्ट पार्टीज में या डेमोक्रेटिक पार्टीज में, ऐसे नहीं बोलते, राइट? तो इनका तो पता नहीं इनका क्या स्टैंड है, क्या फेस, क्या दिखाना चाहते हैं हमें और दुनिया को भी। जिस दिशा पे हम जा रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज बहुत छोटे बन चुके हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बहुत कम हो गया है, और जिन्हें जो वैसे तो अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है वो तो हमारे साथ ओपनली फैशिस्ट ही है, बस बोलने में डेमोक्रेटिक है। ऑपोजिशन जो क्लेम करती है कि वो डेमोक्रेटिक है, अब तो वो भी अपने बातों में ही, बोलने से और ना बोलने में भी, बिकॉज देयर इज कॉम्प्लिसिटी इन साइलेंस ऑल्सो, दोनों में दिखा रही है कि वो भी उसी रास्ते में जा रहे हैं, एक फैशिस्ट और नेशनलिस्ट रास्ते में। तो मेरे तो ऑब्जर्वेशंस ये है। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे डॉक्टर सुनीलम, इसका समापन करें कि आखिर मानवता के समर्थन में हमारे संघर्ष का रास्ता क्या होगा, आगे क्या रास्ता होगा? मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया है, इसलिए जो है हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुजन संवाद के दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आप जहां पर भी हैं वहां पर फिलिस्तीन के आंदोलन का आप समर्थन करने का काम करिए। अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं और वहां पर जो है वो एक टूरिज्म का स्पॉट बनाना चाहते हैं, ये जो उनकी कल्पना है, इस कल्पना को पूरी तरीके से समाप्त करना और ऐसी परिस्थिति बना देना कि वो इस कल्पना को की तरफ आगे बढ़ना बंद कर दें, ये हमारे को मानवता को बचाने के लिए ये काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत की जो भी जो अलग अलग संगठन हैं उन सबको जो है भारत सरकार को भी लिखना चाहिए, विदेश मंत्रालय को लिखना चाहिए कि भाई हमारी जो पोजीशन जो है फिलिस्तीन के समर्थन में रही है उसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आर्म्स सप्लाई को हमारे को किसी भी हालत में बंद करना चाहिए। मैन पावर सप्लाई को पूरी तरीके से हमको बंद करने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने की जरूरत है, क्योंकि समय हुआ है। तो इसको जो है हम अपने जो पैनलिस्ट हैं, पाशा जी हैं और निकिता जी हैं और फिरोज मीठी बोरवाला जी, इनको धन्यवाद देके इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आगे हमारा कार्य